हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज हम लोग बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रीडेशन। तो पहला टॉपिक आता है बच्चों प्रीडेशन। तो बच्चों प्रीडेशन का मतलब भी समझते होंगे कि प्रीडेशन का मतलब ये होता है कोई दो स्पीशीज में इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से बच्चों एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, उसको बच्चों हम प्रीडेशन कह देते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रीडेशन की बात करते हैं। तो प्रीडेशन में बच्चों क्या होता है, वो कह सकते हैं इट इज एन इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। It is an inter-specific interaction। ये एक इंटर-स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि where an animal called प्रीडेटर, एक एनिमल को बच्चों प्रीडेटर कह देते हैं। प्रीडेटर विच किल्स एंड कंज्यूम द अदर वीकर एनिमल, विच किल्स another weaker animal। वीकर एनिमल की बात करें बच्चों, प्रे की बात करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये ऐसा इंटरेक्शन होता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को मारता है, मार करके उसको खाता है। तो जो मारता है उसको प्रीडेटर कहते हैं और जो मरता है उसे प्रे कहते हैं। तो किसे फायदा हुआ बच्चों? प्रीडेटर को फायदा होता है। नुकसान किसे होता है? नुकसान हमेशा प्रे को होता है। किसे नुकसान होता है बच्चों? नुकसान हमेशा प्रे को होता है। तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को बच्चों हम प्रीडेशन कहते हैं। तो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड प्रीडेशन। ठीक है, अब प्रीडेशन से क्या फायदा होता है? तो प्रीडेशन क्या होता है? एक नेचुरल वे होता है। दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी from one trophic level to another trophic level। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। तो एक नेचुरल वे होता है, एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं टाइगर ईटिंग अ डियर। फॉर एग्जाम्पल अ टाइगर किसे खाता है बच्चों? ईटिंग डियर को खाता है बच्चों। टाइगर डियर को खाता है बच्चों, ठीक है। स्पैरो को खाता है, टाइगर डियर को खाता है। तो डियर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? प्रे हो गया। और टाइगर क्या हो गया? यहाँ पर प्रीडेटर हो गया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, स्पैरो ईटिंग फ्रूट और सीड। स्पैरो किसे खाता है? ईटिंग फ्रूट और सीड को खाता है। तो फ्रूट और सीड क्या होते हैं बच्चों? ये प्रे होते हैं। तो फायदा किसे हो रहा है? प्रीडेटर को फायदा होता है। नुकसान किसे होता है? प्रे को होता है। तो ये वो इंटरेक्शन है, इसमें को फायदा होता है, को नुकसान होता है। ठीक है, दूसरी बात द रोल ऑफ प्रीडेटर्स आर। प्रीडेटर का क्या रोल होता है बच्चों? तो देखिएगा रोल ऑफ, मैं उन्हीं बातों की बात कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रोल ऑफ प्रीडेटर्स, प्रीडेटर का रोल क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले ये होता है प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। पहला बात क्या है? दे कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। ये प्रे पॉपुलेशन को बच्चों कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए कह देते हैं प्रीडेटर एक्ट एज ए नेचुरल बाय कंट्रोल ऑफ प्रे। ठीक है,
ये बायो कंट्रोल की तरह काम करते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, जैसे मैंने बताया ना, अगर टाइगर डियर को नहीं खाता तो जंगल में बहुत सारे डियर हो जाएंगे, इतने डियर हो जाएंगे कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए नेचर ने प्रीडेटर डेवलप कर दिए। तो प्रीडेटर प्रे को खाते हैं, इसलिए प्रे का नंबर कंट्रोल लेता है। समझ में आ गया? तो पहला फायदा ये होता है, प्रीडेटर का फायदा ये होता है। दूसरा हम कह सकते हैं प्रीडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन आवर कम्युनिटी। मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीशीज की डाइवर्सिटी को ये मेंटेन करते हैं। समझ में आ गया? जिसकी वजह से हम कह सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम में प्रे का नंबर कंट्रोल लेता है। क्या रहता है बच्चों? कंट्रोल लेता है। तीसरा हम कह सकते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर प्रे नहीं होगा, प्रीडेटर नहीं होगा, तो प्रे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब नंबर बढ़ जाएगा तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा क्या करते हैं, अगर प्रे नहीं होगा, अगर प्रीडेटर नहीं होगा, तो कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर प्रे स्पीशीज अनकंट्रोल इन एन इकोसिस्टम, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इकोसिस्टम चल नहीं पाता है। तो देखिए मैंने बच्चों आपको ये 3 रोल बताए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि प्रीडेटर का रोल क्या होता है? तो मैंने बोला प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में काम करता है और किसी भी इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। और अगर प्रीडेटर नहीं होगा तो किसी भी इकोसिस्टम में प्रे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो इन सबको बच्चों यही कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? दूसरी बात करें कि अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कोई एक्सोटिक स्पीशीज, मतलब बाहरी स्पीशीज को घुसड़ देते हैं। नीट की इंक्वायरी है। अच्छा भैया, तो कह सकते हैं बच्चों किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर किसी एक्सोटिक स्पीशीज को, किसी एक्सोटिक स्पीशीज को बच्चों हम एंटर करा देते हैं, तो क्या करते हैं, अगर वो बहुत इन्वेसिव होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, इन्वेसिव मतलब अगर ये बहुत आक्रामक होती है तो लोकल स्पीशीज को मार देती है और बहुत कम समय में ये पूरे में फैलती चली जाती है। कौन सी? एक्सोटिक स्पीशीज। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की बच्चों, तो हम कह सकते हैं जैसे प्रिकली पियर कैक्टस होता है, कौन सा? फॉर एग्जाम्पल प्रिकली पियर कैक्टस। प्रिकली पियर कैक्टस होता है इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया, इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1920s में, इन 1920s, जिसकी वजह से क्या होता है, स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर एंड स्प्रेडिंग रैपिडली इन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में बच्चों ये फैलता चला। समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा कि अगर हम कोई एक्सोटिक स्पीशीज को किसी ज्योग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और एक्सोटिक स्पीशीज कैसी होती है, काफी इन्वेसिव होती है, तो ये तेजी से एरिया के अंदर फैलती चली जाती है और कुछ समय वही दिखाई देती है। तो फॉर एग्जांपल प्रिकली पियर कैक्टस होता है,
ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1920s में, तो बहुत ही कम समय में मिलियंस ऑफ हेक्टर में फैलती चली गई। ये इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्रीडेटर टू एफिशिएंट होता है, कह देते हैं अगर प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट, तो वो क्या करता है बच्चों, प्रे स्पीशीज को खत्म कर देता है। प्रीडेटर एफिशिएंट मतलब क्या, बहुत जल्दी प्रे को मारता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि प्रे की स्पीशीज कम हो जाती है, और जब प्रे कम हो जाएगा तो प्रीडेटर भी कम होते चले जाएंगे, क्योंकि इसको खाने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फिर हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, प्रे डिफेंस मैकेनिज्म। अब इन सबको मेंटेन करने के लिए हर प्रे के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू अपने आप को मेंटेन करता है। तो प्रे डिफेंस मैकेनिज्म की बात करूं बच्चों मैं, प्रे डिफेंस मैकेनिज्म की बच्चों हम बात करते हैं, तो देखिएगा हर प्रे के अंदर अपने बचाने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो देखिएगा जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों, इंसेक्ट्स में प्रॉपर्टी होती है कैमोफ्लेज की। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, ये कलर चेंज कर लेते हैं। अगर कोई प्रीडेटर आता है इनको मारने के लिए, तो क्या करते हैं, प्रीडेटर की तरह अपने कलर को चेंज कर देते हैं। तो प्रीडेटर प्रे को पहचान नहीं पाता, प्रे को मार नहीं पाता। तो इस तरीके से प्रीडेटर किसी प्रे स्पीशीज मतलब अपने आप को प्रीडेटर की तरह कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रे अपने आप को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से प्रे का नंबर मेंटेन रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखा होगा कोई ग्रीन लीफ की तरह दिखाई देता है, तो कोई प्रीडेटर आ रहा होगा, पहचान ही नहीं पाएगा कि ये प्रे है या कोई लीफ है, उसे खाना शुरू कर देगा, उसे नहीं पहचान पाएगा। जब नहीं पहचान पाएगा तो नहीं मारेगा। तो इस तरीके से कुछ इंसेक्ट्स अपने आप को पहचान लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी होती है, अपने आप को बचा लेते हैं। ऐसी मोनार्क बटरफ्लाई होती है बच्चों। कौन सा बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई होती है। मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है बच्चों, ये हाईली डिसेस्टफुल प्रीडेटर होती है, हाईली डिसेस्टफुल होती है। और ये क्या करती है बच्चों, ये एक स्पेशल टाइप का केमिकल छोड़ती है। ठीक है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है इस बटरफ्लाई के अंदर, a स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल। और इस स्पेशल केमिकल की वजह से जो इसका प्रे होता है इसे नहीं खाता है। स्पेशल केमिकल की वजह से बच्चों ये पॉइजनस हो जाती है। जब पॉइजनस हो जाती है तो इसका प्रे से नहीं खाता। ये स्पेशल केमिकल कहां से आता है बच्चों, तो कह सकते हैं, तो ये जब इसका कैटरपिलर होता है, इसका जो कैटरपिलर होता है बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, एक पॉइजनस वीड को खाता है, पॉइजनस वीड को खा लेता है, जिसकी वजह से ये पॉइजनस कैरेक्टर इसके अंदर आ जाता है मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर। और मोनार्क बटरफ्लाई को कोई फिर प्रीडेटर नहीं खाता, इस तरीके से अपने आप को बचा लेती है। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे अकेशिया प्लांट की बात करते हैं, इनमें क्या होता है बच्चों, कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं। तो स्पाइंस से क्या फायदा होता है, कोई मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स उसको नहीं खा पाते क्योंकि मुंह में कांटे चुभ जाएंगे। तो अगर वो घास चल रहे होते हैं और ऐसा प्लांट आ जाता है उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज दे हैव देयर स्पाइंस फॉर देयर डिफेंस मैकेनिज्म। तो प्लांट के अंदर ऐसा भी होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस केमिकल निकालते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस केमिकल निकालते हैं, और पॉइजनस केमिकल की वजह से वो प्लांट उनको मतलब प्रीडेटर उनको नहीं खा पाते। कौन कौन से पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, तो जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये क्या होता है बच्चों, पॉइजनस केमिकल होता है। इसके अलावा निकोटीन, कैफीन, निकोटीन, कैफीन, कुछ प्लांट निकोटीन निकालते हैं, कुछ प्लांट कैफीन निकालते हैं, कुछ ट्यूनिन निकालते हैं। एक्सेट्रा, ऐसे बहुत टाइप के केमिकल्स होते हैं। तो जिन प्लांट्स के अंदर बच्चों ये पॉइजनस केमिकल होते हैं उनको प्रीडेटर नहीं खाता, और वो प्लांट अपने आप को प्रीडेटर से बचा लेते हैं।
तो दिस इज अबाउट द प्रीडेशन। तो प्रीडेशन का मतलब एक ऐसा इंटरेक्शन है, ये दो इंडिविजुअल के बीच में इंटरेक्शन होता है जिसमें एक प्रीडेटर की तरह काम करती है और प्रे को मार जाती है। तो नुकसान प्रे को होता है और प्रीडेटर को फायदा होता है। तो अगर ये इंटरेक्शन नहीं होता तो हमारे हर इकोसिस्टम के अंदर किसी भी टाइप का प्रे होता है, उन सब का नंबर बहुत बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता तो ये कैसे यूनिवर्स चलता। तो इसको मेंटेन करने के लिए प्रीडेशन की प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? तो दिस इज अबाउट द प्रीडेशन।